नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस के खाते से इनकम टैक्स बकाये को लेकर जो है इनकम टैक्स आयकर विभाग द्वारा जो है एवरेज में 65 करोड़ यानी 65 करोड़ रुपए जब्त कर दिए गए हैं। पार्टी ने इसकी शिकायत की है। जी हाँ, कांग्रेस जो लगातार आयकर विभाग की कार्रवाइयों को लेकर सवाल खड़े कर रही है, अब उन्होंने एक नया आरोप लगाया है और आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी से उनके खाते से 65 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने जब्त कर लिए हैं। कांग्रेस ने आज यह आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने उसके अलग अलग बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए अलोकतांत्रिक तरीके से निकाल लिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई जबकि पिछले वर्षों के रिटर्न से जुड़ा उनका मामला अदालत में विचाराधीन है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई इसी तरह बेलगाम ढंग से जारी रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने बैंकों से कहा कि हमारे खातों से रकम ना निकाले। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने अपने बैंकों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे हमारे अकाउंट से इस तरह कोई रकम ना निकाले, क्योंकि यह मामला अदालत में है और आईटी ट्रिब्यूनल ने इस पर सुनवाई जारी है। अजय माकन ने कहा कि आयकर विभाग ने अधिकारियों की तरफ से मिली पिछली डिमांड को हमने अपीलीय अधिकारी के पास चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई हो रही है। फिर भी आयकर विभाग ने कांग्रेस और युवा कांग्रेस के अलग अलग बैंक खातों में जो है 65 करोड़ रुपए निकालने के लिए तमाम जो बैंक पत्र है, बैंक पत्रों के साथ जो है ये सारा चीज जो है उन्होंने किया है। सारे पत्र जो है उन्होंने लिखे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो अजय माकन ने कहा कि इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल जो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग के कांग्रेस के खिलाफ जारी 210 करोड़ रुपए के रिकवरी के नोटिस पर स्टे दिया है। और यही नहीं, इस मामले के लिए लियन यानी ग्रहणाधिकार भी दर्ज कर लिया गया। फिर भी आयकर विभाग ने पार्टी के बैंक खातों से पैसा निकाल कर लोकतांत्रिक कार्रवाई की है। माकन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो है अलामिर्ग अपडेट, केंद्र सरकार की एजेंसियों की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है जिनसे भारत के बहुदलीय लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में पड़ जाएंगे। अपनी एक और सोशल मीडिया पोस्ट में माकन ने लिखा है, कल शाम से कांग्रेस सरकारी तंत्र के अलोकतांत्रिक रवैये की शिकार हुई है। हमें भारत की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा यकीन है। आईटी ट्रिब्यूनल ने पिछले हफ्ते दी गई थी राहत। आयकर विभाग ने पिछले शुक्रवार को कांग्रेस के कई बैंक खातों की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस के कई सारे जो बैंक खाते हैं उसके तहत उन्हें थोड़ी सी जो है राहत दे दी थी और कांग्रेस के बैंक खातों पर जो है रोक लगा दी थी। आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की डिमांड को आधार बनाते हुए की थी, लेकिन बाद में एक इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने बैंक खाते को सीज करने के आदेश पर रोक लगाकर अगली सुनवाई तक इसे संचालित करने की अनुमति दे दी थी। माकन और सुनवाई में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने उस वक्त कहा था कि ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों में जमा रकम में से 115 करोड़ रुपए को रोककर बाकी रकम को खर्च करने की इजाजत दे दी है। विवेक तनखा ने उस वक्त यह भी कहा था कि उन्होंने ट्रिब्यूनल को बताया कि कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी चुनाव के त्यौहार में हिस्सा नहीं ले पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे सरकार का लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना जो है की थी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आयकर विभाग जो अपना काम कर रही है इससे ये बेहद ज्यादा ही परेशान से हो गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से जो है हालात इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। अब आयकर विभाग की कार्रवाई जो है इनके लिए परेशानी का कारण बनती हुई नजर आ रही है। अब आयकर विभाग जो है वो चीजें कर रही है। आयकर विभाग ने अपने हिसाब से जो काम किया है उसके लिए भी इन्हें परेशानी है। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और कह रही है कि किस तरीके से इनकम टैक्स ने चीजें की है और इनकम टैक्स जो है लगातार अपने हिसाब से ये काम जो है करता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस लीडर जो है ये बातें कह रही हैं, चीजें बता रहे हैं और दिल्ली के मिनिस्टर जो हैं वो अब इस मामले पर जो है लगातार जो है सरकार को
क्यों ना जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी चीज़ें, पूरी बातें लगातार जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो बता रहा है कि इनकी मानसिकता, इनकी चीज़ें किस तरीके के समय से आधार पर बदलती हुई कड़ियों के हिसाब से जो बदलती नजर आ रही है। समय के साथ परिवर्तन जो है होता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा जो है परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। तो कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस मामले को लेकर लगातार जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, कह रही है कि क्या सिचुएशंस है, किस तरीके के अब इस वक्त सिचुएशन अब खड़ी हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आयकर विभाग इस तरीके का काम कर रही है, आयकर विभाग जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के है, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी का जो है पहले वो कह रहे थे कि अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया है, अब ये कह रही है कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब कह रहे हैं कि जो है इतने पैसे जो है उन्होंने एवरेज में निकाल लिया है। और ये सारी बातें जो है लगातार की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब जो है कुछ बैलेंस जो है वो निकाल लिया है कांग्रेस के खाते से, और ये सब कुछ जो है इनका जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है अब वो 115 करोड़ रुपए बच गया है, क्योंकि 210 करोड़ का ये पूरा मामला था। कुछ पैसे निकालने के बाद अब 115 करोड़ रुपए के आसपास जो है अब बचा हुआ है। तो कांग्रेस के लिए ऐसे कहा जा रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले कह रही हैं कि कांग्रेस की जो है राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर ये सारी चीजें की जा रही है। राहुल गांधी जो है इस वक्त काफी जो है अच्छा काम कर रही हैं, तो बीजेपी डर गई है, मोदी जी डर गए हैं, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई जो है कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है। लेकिन असलियत जो है कुछ और है। आपको बता दें कि जयराम रमेश जो है उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है कंप्लेन की है। जयराम रमेश ने इसके बारे में जानकारी दी है। अब जिस तरीके से 115 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग बचे हैं, कहा जा रहा है कि आईटी विभाग ने 20 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते से कुल बकाया 115 करोड़ रुपए में से 65 करोड़ रुपए की जो है वसूली अब अपने हिसाब से की है। अब कहा जा रहा है ट्रिब्यूनल के समक्ष कांग्रेस की शिकायत में कहा गया कि आईटी विभाग ने पीठ के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा किए बिना बैंक के पास पड़ी कुछ शेष राशि को भुगतान के तौर पर अपना अधिकार लागू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने अपील की है कि विभाग को स्थगन आवेदन का निपटारा होने तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो ये पूरी तरीके से जो है गलत है। तो ये जो है अजय माकन ने भी इसे लेकर पहले ही कहा था। अजय माकन फिर से एक बार जो है इन मामलों को लेकर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं और चीजें जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। गलत जो है इसको बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अब कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अगर चुनाव से पहले इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भले से गलत बता रहे हैं, लेकिन मामला 2008 से पहले का जुड़ा हुआ मामला है, जब कांग्रेस को कहा गया था, कई बार कहा भी गया कि आप इसका पेमेंट करें, बकाया है राशि, और उन्होंने पेमेंट नहीं किया था और काफी लेट जो है पेमेंट किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है बनकर आया, जिसमें से 65 करोड़ की रिकवरी जो है आयकर विभाग द्वारा कर ली गई है। तो इसमें हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। धन्यवाद।